सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत आज भी जारी रही। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की, जिसके सामने वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल आज भी जारी रहे। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान बेंच के मुख्तलिफ अराकीन ने अहम सवालात ख्वाजा हारिस के सामने रखे थे और आज भी जजेस ने अहम सवालात उठाए हैं। समाअत के आगाज़ में बेंच के रुकन जस्टिस जमाल मंदूखेल ने रिमार्क देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक सिर्फ फौज पर होता है। फौजी अफसरान को बुनियादी हुकूक और इंसाफ मिलता है या नहीं, हम सबको मद्देनजर रखेंगे। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि इस नुक्ते पर भी वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और सज़ा जजा का फैसला कमांडिंग अफसर करता है। जिसने मुकदमा सुना ही नहीं, वो सज़ा जजा का फैसला कैसे कर सकता है। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि फैसला लिखने के लिए जैक ब्रांच की मुआवनत हासिल होती है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने मजीद सवाल करते हुए कहा कि ख्वाजा साहिब, आपने कोई मिसाल दी थी कि अमेरिका में भी फौजी ट्रायल हुए, अगर किसी और मुल्क में ऐसा ट्रायल होता है तो जज कौन होता है। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि पूरी दुनिया में कोर्ट मार्शल में ऑफिसर ही बैठते हैं। ख्वाजा हारिस ने कहा कि कोर्ट मार्शल में बैठने वाले अफसरान को ट्रायल का तजर्बा होता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस पर मुदाखलत करते हुए रिमार्क दिए कि जज साहिबा पूछ रही हैं कि क्या उन अफसरान की कानूनी काबिलियत भी होती है। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने इस पर रिमार्क दिए कि अगर इजाज़त हो तो मैं खुद सवाल पूछ लूँ। एक आर्मी चीफ के तैयारे को एयरपोर्ट की लाइट्स बुझाकर कहा गया मुल्क छोड़ दो। इस वाक़े में तमाम मुसाफिरों को खतरे में डाला गया। ख्वाजा हारिस ने इस पर सवाल उठाया कि जो बंदा जहाज़ में मौजूद नहीं था वो हाईजैक कैसे कर सकता था। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क जारी रखते हुए कहा कि उस जहाज़ में थोड़ा सा ईंधन बाकी था, फिर भी रिस्क पर डाला गया। ख्वाजा हारिस का इस पर कहना था कि मैं यहाँ सियासी बात नहीं करूँगा, मगर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जायज़ा लिया था और तस्लीम किया था कि जहाज़ में काफ़ी ईंधन बाकी था। जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि उस एक वाक़े के बाइस मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। मार्शल लॉ के बाद भी वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं पहुंचा। ख्वाजा हारिस ने जवाब देते हुए कहा कि हाईजैकिंग आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म ही नहीं है, इसीलिए वो ट्रायल फौजी अदालत में नहीं चल सकता था। इस मरहले पर बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने मुदाखलत की और रिमार्क दिए कि चलें, इस नुक्ते पर फ़र्क वाज़े हो गया, आगे चलें। लेकिन जस्टिस मुशर्रत हिलाली ने मजीद कहा कि ठहरें, एक सवाल और इसमें बनता है, अगर जंगी या फौजी तैयारे को अगवा किया जाए फिर ट्रायल कहाँ चलेगा। जो ऑफिसर ट्रायल चलाता है कोर्ट में वो खुद फैसला नहीं सुनाता। ट्रायल चलाने वाला अफसर दूसरे बड़े अफसर को केस भेजता है, वो फैसला सुनाता है। जिस ऑफिसर ने ट्रायल सुना ही नहीं वो कैसे फैसला देता होगा। जैसे जमाल मंदूखेल ने रिमार्क दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के तरीक़ाकार पर मुतमईन करें। मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। क्या उस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और उबूर होता है कि सजाए मौत तक सुना दी जाती है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल के तरीक़ाकार को दलाइल के दूसरे हिस्से में मुकम्मल बयान करूँगा। समाअत के आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई के वाक़यात में कुल मुल्जिमान 5000 के करीब थे। फौजी अदालत ले जाएगा 105 मुल्जिमान की जाए वक़ुआ पर मौजूदगी के शवाहिद हैं। इसके बाद सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई।